हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग जियोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। इस वीडियो में हम लोग और 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज़ एन ओपनिंग ऑफ एनी शेप और साइज विच एक्ट एज एवेन्यूज फॉर द मैग्मा to rise and spread upon earth surface in the form of lava। कह रहा है क्वेश्चन कि ये एक ओपनिंग है जिसके थ्रू मतलब कोई भी शेप का, कोई उसका शेप और साइज फिक्स नहीं है, जिससे कि मैग्मा जो है ऊपर आती है और धरती के सरफेस पे फैल जाती है। ठीक है, लावा के फॉर्म में। तो वो कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा लावा बाहर आती है और सरफेस ऑफ अर्थ पे फैल जाती है? तो वो रास्ते का नाम है वोल्केनो, जिससे कि लावा निकल करके बाहर आती है। अगला क्वेश्चन है, द मिनरल डिपॉजिट इन सॉलिड रॉक इज कॉल्ड। सॉलिड रॉक पे जो मिनरल डिपॉजिट रहती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेचुरल मिनरल सब्सटेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, क्ले एंड समटाइम्स मैंगनीज इज कॉल्ड। एक नेचुरल मिनरल सब्सटेंस किस चीज़ का? आयरन ऑक्साइड का और क्ले का, और कभी कभी उसमें मैंगनीज भी होती है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ओक्रे, OCHRE, ओक्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्रेनाइट एंड ए चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सैंडस्टोन वेयर इट अकर्स एज ब्रोकन फॉर्म, इट्स हार्डनेस इज 7, नेम द मिनरल। बोल रहा है कि ये ग्रेनाइट का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, और सैंडस्टोन में तो मुख्य रूप से होता है, ठीक है, ब्रोकन फॉर्म में, और इसका हार्डनेस जो है मोर्स हार्डनेस स्केल के हिसाब से 7 है। तो उस मिनरल का नेम क्या होगा? तो इसका आंसर आपको देना क्वार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ लूज सॉइल और रॉक पार्टिकल्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म अलोंग द कोर्स ऑफ द फॉलोइंग विंड इज डिफाइन एज। तो कहने का अर्थ है कि लूज सॉइल को और रॉक पार्टिकल्स का जो रिमूवल होता है स्टॉर्म के दौरान, ठीक है, हवा बहती है उस दौरान, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपको देना है डिफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ द एक्सपोज कंट्री रॉक्स इज डिफाइन एज। जो भी कंट्री रॉक्स एक्सपोज्ड हैं उसमें वियर और टीयर जो होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा एब्रेजन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज ड्यून्स। ड्यून्स क्या है? तो इसका आंसर आपको देना है विंड फॉर्म डिपॉजिट्स ऑफ सैंड। तो सैंड का जो डिपॉजिट होता है ना विंड फॉर्म, विंड के फॉर्म में, उसी को कहते हैं ड्यून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ बफ कलर डिपॉजिट मेड अप ऑफ एंगुलर फ्रेगमेंट्स ऑफ अनअल्टर्ड मिनरल ग्रेन्स एंड इज कैरेक्टरिस्टिकली अनस्ट्रेटिफाइड। द थिकनेस ऑफ सच डिपॉजिट में वेरी फ्रॉम फ्यू इंचेस टू 100 ऑफ फीट्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा LOES, लोएस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is property by virtue of which it allows water to travel through its pore spaces or other openings and found to be proportional to the square of the diameter of the grains forming the rock। कह रहा है कि उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिससे कि कोई भी मटेरियल अपने पोर स्पेसेस में, मतलब उसको जो छिद्र होता है कोई भी मटेरियल में, उसमें अलाउ करती है, ठीक है, पानी को घुसने के लिए अलाउ करती है, और साथ ही साथ ये जो है किसका प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द ग्रेन्स फॉर्मिंग द रॉक। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है परमिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड वाटर इमर्जिंग ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सीपेजेस एंड स्प्रिंग्स इज फाउंड टू फॉर्म लूज सुपरफिशियल डिपॉजिट्स ऑफ सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट्स। सच डिपॉजिट्स आर नोन एज। जो पानी अंडरग्राउंड में है और सरफेस पे आती है, ठीक है, सीपेजेस के थ्रू, ठीक है, और ऊपर में उसका सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट जमा होता है, उस डिपॉजिट को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है सिंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लो लाइंग लैंड्स वेयर द वाटर टेबल हैज़ रीच द लैंड सरफेस एंड विच कॉमनली अकर अलॉन्ग फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स एंड इन लो लाइंग सी सोर्स, सच एरिया इज नॉन। वैसा एरिया जहाँ की वाटर टेबल
लैंड सरफेस तक टच की हुई है, उस तरह के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वैम्प्स। ड्यूरिंग विच ट्रांसपोर्टेशन द ऑर्गेनिज्म इज डिकम्पोज्ड एंड इट लॉसेज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर वोलेटाइल कंस्टिट्यूशन। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान, इसका आंसर होगा कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोज होती है, नाइट्रोजन लूज़ करती है, ऑक्सीजन लूज़ करती है, और भी चीज़ें लूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन ए रॉक और सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम इज नोन एज, मतलब ऊपर में रहेगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन ए रॉक और सॉइल, नीचे में टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इन वेरियस प्रोपोर्शन। डोलोमाइट, डोलोमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल। बॉक्साइट एक मिनरल नहीं है, बॉक्साइट एक और है, और इसी तरह से बहुत सारे और होते हैं, ठीक है। बॉक्साइट और है जिससे एल्यूमिनियम हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डनेस ऑफ कोरंडम इज, करंडम का हार्डनेस कितना होता है? तो इसका आंसर देना आपको 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपेटाइट हार्डनेस इज, एपेटाइट का हार्डनेस कितना होता है? तो इसका आंसर है 5। फ्लोराइट हार्डनेस इज, फ्लोराइट का हार्डनेस कितना होता है? तो इसका आंसर है 4। कैल्शियम मिनरल इज बिलोंग टू, कैल्शियम मिनरल किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर आपको देना कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वार्ट्ज मिनरल इज बिलोंग टू, क्वार्ट्ज जो मिनरल है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो सिलिकेट, मतलब कि क्वार्ट्ज में सिलिकेट रहेगा, SI, ठीक है। तो ये हो गया आज के टोटल 20 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियोस। बाय बाय।